महाराज परीक्षित की कहानी केवल एक राजा की मृत्यु की कहानी नहीं है, बल्कि ये श्रीमद् भागवत पुराण के जन्म, कलयुग के आगमन और जीवन के अंतिम सत्य, मृत्यु को स्वीकार करने की एक अद्भुत गाथा है। महाभारत के युद्ध के बाद कुरु वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में उनका जीवन जितना चमत्कारिक था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक थी। यहाँ महाराज परीक्षित की विस्तृत और रोचक कथा प्रस्तुत है। कथा की शुरुआत महाभारत के युद्ध की समाप्ति से होती है। कौरव और पांडव सेनाओं का विनाश हो चुका था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने का निर्णय लिया। उसने पांडवों के पुत्रों उप पांडवों को सोते हुए मार डाला, लेकिन उसे लगा कि अभी भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम अंश पल रहा है। अश्वत्थामा ने अत्यंत क्रूरतापूर्वक उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र गर्भस्थ शिशु को जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त था। उत्तरा भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में दौड़ी और पुकारा, हे केशव, मेरी रक्षा करो, ये लोहे का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं योगेश्वर हैं, ने सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। वहां ब्रह्मास्त्र की अग्नि बालक को जला रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी गदा से चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया और अपनी माया से उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार वह बालक गर्भ में ही भगवान के दर्शन प्राप्त कर चुका था। जब बालक का जन्म हुआ तो वह बहुत तेजस्वी था। युधिष्ठिर ने धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक इक्ष्वाकु जैसा प्रजापालक और राम जैसा सत्यवादी होगा। चूंकि इस बालक ने गर्भ में ही प्रभु को देखा था, इसलिए जन्म के बाद वह प्रत्येक मनुष्य के चेहरे में उस रक्षक को खोजता था, मानो उनकी परीक्षा ले रहा हो। इसी कारण इसका नाम परीक्षित पड़ा। पांडवों के स्वर्गारोहण हिमालय गमन के बाद परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। उनके गुरु कृपाचार्य थे। उन्होंने धर्म और न्याय के साथ शासन किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और वे अपने दादा अर्जुन की तरह ही पराक्रमी थे। एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए निकले। सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने एक विचित्र और भयानक दृश्य देखा। एक व्यक्ति जो राजा के वेश में था, लेकिन कर्म से नीच वृत्ति वाला लग रहा था, एक गाय और एक बैल को निर्दयता से पीट रहा था। वह बैल साधारण नहीं था, वह साक्षात धर्म था, जिसके 3 पैर टूट चुके थे और वह केवल एक पैर सत्य पर खड़ा था। वह गाय साक्षात पृथ्वी थी, जो रो रही थी। राजा परीक्षित क्रोधित होकर अपनी तलवार निकाली और उस दुष्ट को ललकारा, मेरे राज्य में निरपराध जीवों को सताने वाले तू कौन है? तेरा वध निश्चित है। राजा का तेज देखकर वह दुष्ट उनके चरणों में गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। वह दुष्ट और कोई नहीं, स्वयं कलयुग था। राजा परीक्षित शरणागत वत्सल थे। उन्होंने जीवन दान तो दिया, लेकिन कहा, मेरे राज्य में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुरंत यहां से चला जा। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पर है, मैं कहां जाऊं? मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दें। तब परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। जहां जुआ द्यूत खेला जाता हो, जहां मद्यपान शराब होता हो, जहां परस्त्री गमन व्याभिचार होता हो, जहां हिंसा जीव हत्या होती हो। कलयुग ने कहा, प्रभु, ये स्थान अपर्याप्त हैं, एक स्थान और दीजिए। तब राजा ने उसे स्वर्ण अर्थात सोने में रहने की अनुमति दे दी। ये राजा परीक्षित की एक भूल सिद्ध हुई, क्योंकि स्वर्ण में लोभ का वास होता है और राजा का अपना मुकुट भी सोने का ही था। कलयुग अदृश्य होकर राजा के सोने के मुकुट में ही बैठ गया। कलयुग के मुकुट में बैठते ही राजा की बुद्धि भ्रमित होने लगी। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में गए। भयंकर गर्मी थी और राजा को बहुत जोर से प्यास लगी। पानी की तलाश में वे शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय शमिक ऋषि नेत्र बंद किए गहरी समाधि में लीन थे। राजा ने उनसे कई बार जल मांगा, हे ऋषिवर, मैं प्यासा हूं, मुझे जल दें। लेकिन ऋषि समाधि में थे। उन्होंने ना कुछ सुना, ना ही उत्तर दिया। चूंकि राजा के सिर पर कलयुग सवार था, उन्हें लगा कि ये ऋषि घमंड के कारण मेरा स्वागत नहीं कर रहा है,
भूख और प्यास से व्याकुल राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने पास ही बाण की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, ये सोचकर कि जब ऋषि जागेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। राजा वहां से अपने महल लौट आए। उधर शमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी नदी से स्नान करके लौटा। उसने देखा कि उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने जान लिया कि यह कृत्य राजा परीक्षित का है। श्रृंगी ऋषि बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे शांत और समाभिस्थ पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग अर्थात सर्पराज उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमिक ऋषि की समाधि टूटी और उन्होंने गले में सांप देखा तो उन्होंने उसे हटा दिया। जब उन्हें पुत्र के श्राप के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने पुत्र को डांटा, बेटा तुमने ये क्या किया? राजा परीक्षित एक महापुरुष और विष्णु भक्त हैं, एक छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा दंड? राजा के बिना राज्य में अराजकता फैल जाएगी। शमिक ऋषि ने तुरंत अपने एक शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेजा ताकि उन्हें श्राप की सूचना दी जा सके और वे अपनी मुक्ति का उपाय कर सकें। महल में लौटने के बाद राजा परीक्षित ने मुकुट उतार दिया था, जिससे कलयुग का प्रभाव खत्म हो गया था। उन्हें अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप हो रहा था। वे सोच रहे थे कि मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण का अपमान किया है, मुझे इसका दंड मिलना ही चाहिए। तभी ऋषि का शिष्य वहां पहुंचा और श्राप के बारे में बताया। राजा परीक्षित श्राप सुनकर भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे भगवान की कृपा माना। उन्होंने सोचा कि इस दंड से मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और मैं सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो सकूंगा। राजा ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया और सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर शुकताल में चले गए। उन्होंने प्रायोपवेश अर्थात अन्न जल त्याग कर मृत्यु की प्रतीक्षा करना व्रत ले लिया। राजा के आमरण अनशन की खबर सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि, महर्षि और देवता वहां एकत्रित होने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, व्यास, नारद आदि सभी वहां पधारे। राजा ने उन सबको प्रणाम किया और एक ही प्रश्न पूछा, हे महात्माओं, जिसका अंत समय निकट हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे क्या सुनना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए? विद्वान अलग अलग मत दे रहे थे, लेकिन कोई सर्वमान्य उत्तर नहीं मिल रहा था। तभी वहां 16 वर्षीय परमहंस शुकदेव गोस्वामी, महर्षि वेदव्यास के पुत्र पधारे। वे दिगंबर थे, यानी कि वस्त्रहीन थे, लेकिन उनका तेज सूर्य के समान था। सभी ऋषियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी को उच्च आसन दिया और उनसे वही प्रश्न पूछा। शुकदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न लोक कल्याणकारी है। मनुष्य को अंत समय में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को अगले 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने का निर्णय लिया। श्रीमद् भागवत और मोक्ष की प्राप्ति। गंगा तट पर एक दिव्य सभा जमी। शुकदेव जी वक्ता थे और परीक्षित श्रोता। शुकदेव जी ने सृष्टि की रचना से लेकर भगवान के विभिन्न अवतारों और अंत में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया। राजा परीक्षित 7 दिनों तक बिना अन्न जल के एकाग्रचित्त होकर कथा सुनते रहे। कथा के माध्यम से उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा का मृत्यु भय समाप्त होता गया। वे समझ गए कि मैं शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हूं। 7वें दिन कथा पूर्ण हुई। शुकदेव जी ने पूछा, राजन, क्या अब भी तुम्हें तक्षक नाग का भय है? परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपके ज्ञान से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। अब मुझे ना मरने का डर है और न ही जीने की लालसा। मैं ब्रह्म में लीन हो चुका हूं। शुकदेव जी उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। तक्षक का दंश पर मुक्ति। 7वां दिन ढलने को था। तक्षक नाग, जो ब्राह्मण का वेश धरकर आ रहा था, रास्ते में कश्यप मुनि से मिला। कश्यप मुनि के पास विष उतारने की विद्या थी। तक्षक ने उन्हें धन देकर लौटा दिया ताकि वे राजा को बचा ना सकें। तक्षक ने सूक्ष्म रूप धारा और एक फल के अंदर छिपकर राजा के पास पहुंचा। ब्राह्मणों ने वो फल राजा को प्रसाद स्वरूप दिया। जैसे ही राजा ने फल हाथ में लिया, उसमें से एक छोटा लाल रंग का कीड़ा निकला। वो तुरंत विशाल तक्षक नाग बन गया। तक्षक ने भयंकर गर्जना की और राजा परीक्षित को डस लिया। तक्षक का विष इतना भयानक था कि राजा का शरीर देखते ही देखते अग्नि में जलकर भस्म हो गया।
लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि राजा के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम को चली गई। राजा परीक्षित ने शारीरिक मृत्यु से पहले ही आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लिया था। उपसंहार और शिक्षा। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने बहुत क्रोधित होकर सर्प सत्र यज्ञ किया, जिसमें वे सभी सांपों को भस्म करने लगा, लेकिन बाद में ऋषियों के समझाने पर उसने यज्ञ रोक दिया। राजा परीक्षित की कहानी हमें यह सिखाती है: 1. कर्म का फल। कलयुग के प्रभाव में भी किया गया गलत कर्म अपना फल देता है। 2. सत्संग का महत्व। जीवन के अंतिम क्षणों में यदि सही गुरु और सही ज्ञान मिल जाए, जैसे शुकदेव जी और भागवत, तो मनुष्य का उद्धार निश्चित है। 3. मृत्यु का भय। मृत्यु केवल शरीर का वस्त्र बदलना है। जो इस सत्य को जान लेता है वो निर्भय हो जाता है। इस प्रकार एक महान राजा ने अपनी मृत्यु को भी एक उत्सव में बदल दिया और जगत को श्रीमद् भागवत जैसा अनमोल रत्न प्रदान किया।